नकुल धुल के ओपिनियन मुझे और बाकी लोगों को इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वो सबसे अलग ओपिनियन देता है। उसका पॉइंट बाकी सभी इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स से अलग रहता है, तभी वो स्टैंड आउट करता है। हम समय रैना का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि उसके जोक्स बाकी कॉमेडियन से अलग से स्टैंड आउट करते हैं क्योंकि वो कुछ अलग से चीजें डालता है उसमें। हम जब उसके जोक्स सुनते हैं तो हमको लगता है कि भैया ये ऐसे कैसे बोल दिया इसने। तो वही चीज नकुल धुल में है कि भैया जो चीजें वो बोलता है वो चीजें शायद हम सोचते हैं लेकिन कभी बोल नहीं पाते, या फिर हमने कुछ बोलने का सोचा ही नहीं वैसा। लेकिन जब नकुल धुल वो चीज बोल देता है तो हमको लगता है कि भैया ये क्या बोल दिया। और मैं भी नकुल धुल का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन हर बार वो सही नहीं हो सकता। वो जब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है मैं उसके सपोर्ट में होता हूँ। इवन मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है कि कैसे उसका कंटेंट सबसे अलग है। लेकिन अगेन कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जैसे ओ माई गॉड के टाइम पे मैं परेश रावल को बेस्ट मानता था कि भैया क्या एक्टर है, क्या एक्टिंग की है और बहुत अच्छी मूवी चॉइस है। लेकिन अभी वही बंदे ने करंट में आके हक दिया। ठीक वैसे ही नकुल धुल ने अभी एक स्टोरी लगाई है राघव चड्ढा के ऊपर। राघव चड्ढा की गलती पीआर चल रही है। ये बंदा पार्लियामेंट में जाता है 3-4 रील बनाने, बस दैट्स इट। इसका और कुछ काम नहीं है। रील बनाने पहुंचता है उधर, जो ये सवाल पूछता है उससे घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, ना उस पर कुछ फॉलो अप्स होते हैं ना उसका कुछ रिजल्ट आता। रील कटवाता है, आ जाता है। ये खड़ा होता है सवाल पूछने के लिए, इसकी पार्टी के लोग, ऑपोजिशन वाले, स्पीकर सब बोलते हैं यार आ गया यार, 3-4 रील कटवा के जाएगा। तुमने देखा था टॉपर के साथ एक बच्चा होता था फर्स्ट बेंच पे, वो बेमतलब में टाइम चोदता रहता था क्लास का। टीचर्स भी उससे तंग थे। वो बस दिखाता था ना, उसके नंबर अच्छे आते थे, बस वो टाइम चोदता रहता था दिखाने के लिए, देखो मैं कितना पढ़ता हूँ। उसे टीचर भी बोलता था आके स्टाफ रूम में मिलो, यहाँ टाइम कब खराब हो रहा हो। वो है ये। सर 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 मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो करोल बाग में आज का युवा स्टीरियो लगवा रहा है, स्टीरियो लो क्वालिटी का लगा दे रहे हैं। उससे ना क्या हो रहा है कि बेस टू तेज नहीं बज रही, दुम दुम नहीं बज पा रही, तो देश का युवा गाने बढ़िया नहीं सुन पा रहा। सर मैं चाहता हूँ आप इस पे कुछ एक्शन ले। अबे चुप रहे ना, क्यों टाइम चोद रहा है पार्लियामेंट का। आई कैन सी थ्रू यू भाई। सब तंग आ रखे होंगे इससे पक्का पार्लियामेंट में। नकुल धुल के ओपिनियन काफी अच्छे होते हैं, उसका सार्केज्म काफी अच्छा होता है। वो हर बार जब भी स्टोरी लगाता है अलग से स्टैंड आउट करती है उसकी स्टोरीज। मैं भी काफी पसंद करता हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हर बंदा एक टाइम के बाद हगने लग जाता है, और इस टाइम पे नकुल धुल ने भी यहाँ पे आके हक दिया। नकुल धुल को ये लगा हुआ कि मैं हर बार उस बंदे को क्रिटिसाइज कर देता हूँ जिसकी सपोर्ट में काफी सारे लोग करंट में चल रहे हैं। जैसे हमारे मोदी जी के सपोर्ट में काफी सारे अंधभक्त हैं, तो भैया जब नकुल धुल बोलता है मोदी जी के बारे में, बीजेपी के बारे में, उनको सार्केज्म वे में क्रिटिसाइज करता है, तो काफी लोग उसको पसंद भी करते हैं। मैं भी पसंद करता हूँ। और ठीक वैसे ही नकुल धुल ने इस बार सोचा कि भैया राघव चड्ढा को लोग काफी पसंद कर रहे हैं, काफी सपोर्ट में हैं लोग राघव चड्ढा के, तो चलो इसके ऊपर भी अपना ओपिनियन दे देते हैं, इसके ऊपर अपना नेगेटिव ओपिनियन दे देते हैं। बात करें राघव चड्ढा की, तो भैया राघव चड्ढा जो मुद्दे उठाता है पार्लियामेंट में वो काफी जरूरी मुद्दे होते हैं। राघव चड्ढा पार्लियामेंट में वो टॉपिक्स उठाता है, वो मुद्दे उठाता है जिसके ऊपर जो आम जनता है वो उनसे एग्री करती है। तुम खुद देख सकते हो सर कि आज बैंक गरीब आदमी को पेनलाइज कर ज्यादा मुनाफा और रेवेन्यू कमा रहे हैं। फर्ज करिए एक मजदूर जो 500 रुपए की दिहाड़ी कमाता है रोज, वो कई हफ्ते महीने सेव कर 6,000 रुपए इकट्ठा करता है, बैंक में खाता खोलता है बड़ी हिम्मत करके और 6,000 रुपए जमा करता है। एक दिन कुछ महीनों बाद जब आपदा आती है, उसके घर में कोई बीमार हो जाता है, तो वो 6,000 में से 2,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है अपने खर्चे के लिए, बचे 4,000 रुपए। लेकिन बैंक कहता है कि कम से कम 5,000 रुपए का मिनिमम अकाउंट बैलेंस होना चाहिए। उस बेचारे गरीब को तो पता नहीं। जब वो 6 महीने बाद अपने ये 4,000 रुपए भी बैंक से लेने जाता है तो पता लगता है कि 100 रुपए प्रति महीना के हिसाब से पिछले 6 महीने में बैंक ने 600 रुपए काट लिया। और हालात ऐसे हैं कि वहां पर बिस्लरी का पानी आप प्लेटफॉर्म पर खरीदिए तो बिलसेरी का नकली पानी आपको दिया जाता है। ऐसे ऐसे ब्रांड्स के चिप्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स और पानी दिया जाता है जिन ब्रांड्स का आपने कभी नाम नहीं सुना। राघव चड्ढा पार्लियामेंट में जाके हर बार ये नहीं करता कि भैया तुम गलत हो, ये पार्टी खराब है, इन्होंने ये गलती की थी, इन्होंने वो गलती की थी। ठीक है, ये भी एक टॉपिक है, इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए, क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, लेकिन वो आए दिन आम आदमी की प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करता है। एक डिलीवरी बॉय की क्या प्रॉब्लम है, एक आम आदमी जब हर चीज के ऊपर टैक्स भर रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। आप अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते तो आप किताबों पर टैक्स लगा रहे हो, उसके ऊपर बात करता है। एक मिडिल क्लास आदमी जब एयरपोर्ट पे जाता है तो उसको 20 रुपए की चीज 200 में दी जाती है। एक मिडिल क्लास आदमी जब थिएटर में मूवी देखने जाता है तो उसको जो चीज बाहर 10 रुपए की मिल रही है अंदर 50 रुपए की मिलती है। और ऐसी ही कई प्रॉब्लम्स हैं जिनसे एक आम आदमी जूझ रहा है, तो राघव चड्ढा ये मुद्दे उठाता है। लेकिन हमारे नकुल धुल को इससे भी प्रॉब्लम है कि भैया तुम अपनी PR कर रहे हो, तुम तो रीले बनाने जा रहे हो। भाई रीले तो हर पॉलिटिशियन बना रहा है, हर इन्फ्लुएंसर बना रहा है, हर बंदा बना रहा है खुद को प्रमोट करने के लिए। अगर राघव चड्ढा अपने सोशल मीडिया पे अपनी रील्स अपलोड नहीं करेगा तो तुम उनको देखोगे कहाँ पे। मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये सब चीजें दिखाता नहीं। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक नेगेटिव PR होती है, एक पॉजिटिव PR होती है। मैं वो इमेज क्लीनिंग वाली PR की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी तरह की PR की बात कर रहा हूँ। एक PR जो बीजेपी करती है, एक PR जो सही बंदा करता है। बीजेपी की PR ये होती है कि भैया तुम हिंदू हो, तुमको मुसलमानों से खतरा है, तुमको जॉब्स नहीं मिल रही, इसका जस्टिफिकेशन
जस्टिफिकेशन दे देते हैं अपनी रील्स में। देश में जो करप्शन चल रहा है, महंगाई चल रही है, उसके अलावा वो मोदी जी की वो चीजें दिखाते हैं कि भैया मोदी जी वहां पे उस मंदिर में गए, मोदी जी ने हिंदुओं के बारे में ये अच्छा बयान दे दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। ये होगी बीजेपी की पीआर। अब एक पीआर ये है कि तुम सही चीजें प्रमोट कर रहे हो। राघव चड्ढा एक अच्छे मुद्दों पे बात कर रहा है, जो मुद्दे और लोगों को भी सुनने चाहिए, तो तुम वो मुद्दे सुनोगे कहाँ पे? मेन स्ट्रीम मीडिया में। वो तो दिखा नहीं रही है सब। एज नकुल धुल फैन मुझे पता है कि नकुल धुल खुद वो चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं, वो मीडिया को खुद क्रिटिसाइज करते हैं कि भैया तुम सही चीजें नहीं दिखाते हो। तो वो सही चीजें हम कहाँ पे दिखाएं? सोशल मीडिया पे दिखाएंगे ना। अगर हम सोशल मीडिया पे सही चीजें दिखा रहे हैं, तुम कह रहे हो कि भैया अपनी पीआर कर रहे हो। एक पॉलिटिशियन अपनी बात रख रहा है, वो बात सही भी है, वो जनता के लिए बात है, तो उसकी रील अगर वो सोशल मीडिया पे डाल रहा है तो वो पीआर में नहीं काउंट होगा भैया। बट शायद आपकी नॉलेज में ये भी पीआर होगी, कोई बात नहीं। बट यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि मुझे लगता है कि नकुल धुल को भी ये अच्छा नहीं लगा कि उसने ये स्टोरी में ये सब बोला, क्योंकि उसको बोलना पड़ता है। ही नोज हिज टारगेट ऑडियंस। उसको पता है कि उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है। उसकी टारगेट ऑडियंस वो है जिनको नेगेटिव और क्रिटिसिज्म सुनना अच्छा लगता है। अब नकुल धुल किसी की तारीफ तो करता नहीं है अपनी स्टोरीज में, वो उनको रोस्ट करता है, वो उनको क्रिटिसाइज करता है, अपने सार्कास्टिक वे में अपने ओपिनियंस दे देता है, तो वो चीजें उनकी ऑडियंस को पसंद आती हैं। और नकुल धुल हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर बात करता है। तो फिलहाल ट्रेंड में राघव चड्ढा चल रहे थे, तो इनको लगा कि भैया चलो ट्रेंडिंग टॉपिक है, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, ऑडियंस की डिमांड भी होगी, शायद किसी का डीएम भी आया होगा कि भैया राघव चड्ढा के ऊपर क्या ओपिनियन है। अब हो सकता है कि राघव चड्ढा के ऊपर इनका पॉजिटिव ओपिनियन हो कि भैया उनको भी सही लगता हो कि भैया ठीक है, बट उनका कंटेंट उनको अलाउ नहीं करता है किसी की तारीफ करने के लिए, तो चलो क्रिटिसिज्म ही दे देते हैं। और क्रिटिसिज्म के नाम पर क्या दिया? एक आम आदमी की डेली प्रॉब्लम्स को कॉन्डम के साथ कंपेयर कर दिया और बोल दिया कि राघव चड्ढा की ये तो पीआर चल रही है। मेरे ओपिनियन में राघव चड्ढा में काफी पोटेंशियल है एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने की, इवन प्रधानमंत्री तक बनने की। यार हमारे देश की जनता अगर मोदी जी को चांस दे सकती है पीएम बनने का, तो राघव चड्ढा तो बहुत ही बेटर है उससे। कल मैं लाइव आया था अपने चैनल पे और किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि भैया राघव चड्ढा के ऊपर क्या ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है कि भैया ये अभी अच्छा बन रहा है, काफी लोग बाद में जाके हक देते हैं, काफी लोग बाद में जाके बदल जाते हैं, ये अभी अच्छा रहेगा। ठीक है भैया, किसी ने कल देखा नहीं है, बट बंदा अब तो सही है ना। ऐसे तो मोदी जी भी एक टाइम पे काफी महान बनते थे कि डॉलर 60 रुपए हो गया है, सरकार क्या कर रही है, हमारे देश का रुपया नीचे कैसे गिरता जा रहा है, और इस वक्त डॉलर की कीमत 94 हो चुकी है। वही मोदी जी अब चुप बैठे हैं। तो फ्यूचर में क्या होगा इसकी प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते, लेकिन करंट में क्या हो रहा है हम ये तो देख सकते हैं ना। करंट में वो बंदा सही है, वो अच्छा कर रहा है। अगर हमने मोदी जी जैसे लोगों को चांस दिया है तो भैया राघव चड्ढा तो बहुत ही बेटर है उनसे। मैं समझता हूँ कि राघव चड्ढा मोदी जी से 200% ज्यादा बेटर हैं, और मोदी जी जिस चीज में बेटर हैं वो उनसे बहुत ही अलग है। मोदी जी बेटर हैं लोगों को मैनिपुलेट करने में, लेकिन राघव चड्ढा बेटर हैं लोगों के असली मुद्दे उठाने में, जिनके ऊपर सच में बात करनी चाहिए। तो मेरा राघव चड्ढा के ऊपर फाइनल ओपिनियन ये है कि अगर तुम राघव चड्ढा को सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो तुम महंगाई, करप्शन, बेरोजगारी, इन सब के रोना बंद कर। अगर तुमको इन मुद्दों पर बात करनी है तो तुमको राघव चड्ढा जैसे लोगों को सपोर्ट करना होगा। तो अगर तुम भी मेरे इस पॉइंट से सहमत हो तो भैया एक सब्सक्राइब तो बनता है, और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन भी दे दो कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।